आज हम लोग क्लास 11 के व्यवसाय अध्ययन के फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य का भाग 9 पढ़ेंगे। इसमें हम व्यापार की सहायक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। व्यापार की सहायक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। जो विभिन्न बाधाएं व्यापार के दौरान आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए की जाती है, उसे व्यापार की सहायक क्रियाएं कहते हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं निम्नलिखित है। तो उसमें सबसे पहला है परिवहन एवं संदेश वाहन। वस्तुओं के उत्पादन स्थान से उपभोक्ता स्थान तक पहुंचाने में जो भी बाधा आती है, उसे परिवहन के द्वारा दूर किया जाता है। किसके द्वारा दूर किया जाता है? परिवहन के द्वारा। इस बाधा का दूसरा पहलू यह भी है कि उत्पादन और क्रेता दूर दूर स्थानों पर होते हैं, तो वस्तुओं के सौदे करने में बाधा आती है। इस समस्या का समाधान संदेश वाहक जैसे टेलीफोन, डाकघर सेवाएं, इंटरनेट आदि द्वारा किया जाता है। क्या होता है कि उत्पादक और क्रेता दूर दूर स्थान पर होते हैं, तो उन्हें सौदा करने में दिक्कत आती है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए संदेश वाहक के रूप में डाकघर, टेलीफोन, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है बैंकिंग। बैंकिंग उद्योगों व व्यावसायिक फर्मों को समय समय पर वित्त की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वित्त के अभाव में व्यापार करना कठिन हो जाता है। इस बाधा को बैंकिंग की सहायता से दूर किया जाता है। क्या होता है कि उद्योग और व्यवसाय में हमेशा पैसे की जरूरत होती है, तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए बैंकिंग का उपयोग किया जाता है। बैंक के द्वारा इस बाधा को दूर किया जा सकता है। तीसरा है बीमा। जब वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तब मार्ग में सामान लाने और ले जाने या संग्रहण के समय वस्तुओं को चोरी हो जाने या टूट फूट जाने का खतरा रहता है। इस समाधान को बीमा की सहायता से दूर किया जाता है। जब हम वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो क्या होता है, मार्ग में चोरी होने का खतरा होता है, टूट फूट जाने का खतरा होता है, तो इसे बीमा की सहायता से दूर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संग्रहण। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं कि जिनके उत्पादन और उपभोग के बीच कुछ समय का अंतर होता है, अतः तैयार माल को उसके उत्पादन समय से उपभोग समय तक संग्रहण करके रखना पड़ता है। इस समस्या को भंडार गृहों की सहायता से दूर किया जाता है। क्या होता है कि जब कोई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो उसे उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए उसमें कुछ समय लगता है, टाइम लगता है, जिसके कारण उसको क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, एकत्रित करके रखा जाता है। उसे कहाँ रखा जाता है? भंडार गृहों में रखा जाता है। तो भंडार गृह के द्वारा संग्रहण का कार्य हो जाता है और भंडार गृहों की सहायता से जो भी व्यापार में बाधाएं आती हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। पांचवा पॉइंट है विज्ञापन। आज बढ़ती हुई प्रतियोगिता को देखते हुए उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अतः उत्पादित माल को शीघ्र और नियमित बिक्री करने के लिए विज्ञापन की सहायता ली जाती है। क्या हो गया है कि आजकल बढ़ती हुई प्रतियोगिता, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। सभी कोई चाहते हैं कि उनका उत्पादन किया हुआ सामान अच्छी तरह से बिक जाए, तो इसके लिए समय समय पर विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, जिससे उनका सामान अच्छी तरह से ग्राहकों तक पहुंच जाए और उन्हें पता हो कि क्या ग्राहक लेना चाहते हैं। इसके लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और उत्पादित माल को शीघ्र और नियमित रूप से बेचने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तो ये था व्यापार की सहायक क्रियाएं, जिसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़े। पहला था परिवहन एवं संदेश वाहन, दूसरा था बैंकिंग, तीसरा था बीमा, चौथा था संग्रहण, पांचवा था विज्ञापन। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट भाग आगे नेक्स्ट भाग में आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।